सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरी तरफ से प्यार भरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद प्यार। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है सुबह के 9 बजे से और सबसे ऊपर वाले छत में से। तो आज के मौसम जो बताएं दोस्तों, आज खिली खिली धूप आई है। मतलब 3-4 दिन से लगातार ऐसी धूप आने में है। बादल का एक भी टुकड़ा आसमान पे नहीं है, बादल का मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है आसमान पे बादल। तो खिली खिली एकदम सुबह से ही मतलब चमकती धूप आ जा रही है। जैसे उस पहाड़ से पूरी धूप पीली 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 करके पूरी जगह सारी। इतना अच्छा लगना सुबह की धूप, ठंडियों के दिनों में सुबह की धूप बहुत अच्छी होती है। सुबह शाम तो ठंडा हो रहा है, तो सुबह धूप सेकने का मज़ा ही कुछ हो रहा है आजकल ठंडियों के दिनों पर। तो मैंने कहा बहुत दिनों से ब्लॉग जो हैं मेरे 3-4 दिन हो चुके हैं, ब्लॉग नहीं बन पा रहे हैं, डेली ब्लॉग नहीं हो रहे हैं। मतलब एक दिन का गैप तो होता था, पर आज इस बार ज़्यादा गैप होता नहीं, 2-3 दिन का, क्योंकि मंगे तो हमने काट चुके हैं। तो बोना बाना जो खेतों में साफ़ सफाई चली थी वो चल रही थी, पानी छोड़ा गया था। तो पानी एक हफ्ता करीब छोड़ दिया था, अभी एक हफ्ता पानी छोड़ने में लगा, एक हफ्ते उसके सूखने में, उसके बाद 1 हफ्ते बाद बोते हैं। तो अब जो है बोने का टाइम आ गया है। नीचे वाले खेतों पर जहाँ से शुरू करा था, तो वहाँ से सबसे पहले छोटे हम लोगों के खेत हैं, तो वो लोग कल आ गए थे बोने के लिए, तो वो लोग बो रहे हैं। और उसके बाद फिर हमारा बोया, तो फिर आज दूसरा दिन है। कल हमारा शाम को बो दिया था 3-4 लोगों का, और आज दोबारा आ रखा है। तो आज हमारी 2 नेपाली दादा लगी हुई हैं लेबर, तो क्या बोलते हैं पर्सा फेंकने पे, क्योंकि अब गेहूँ और मसूर का टाइम आ रखा बोने का, तो उसमें पर्सा पीसता जा रहा है पहले खेतों पर, उसके बाद बुआई होगी, यानी कि मतलब हल कह रहा हूँ यानी कि ट्रैक्टर चलाया जाएगा। तो ट्रैक्टर अभी नीचे ताऊजी लोगों के खेतों पर चल रहा है। तो आज और कल हमारा पर्सा फेंकेंगे, यानी कि पर्सा खेतों पर पहुँचा रहे हैं। 2 लेबर लगा रखे हैं हमने, पहले कल और परसों ताऊजी लोगों के लगे थे, आज और कल हमारे लगेंगे। तो मैं सुबह उन्हें खेत बता के आ गया था, तो सुबह से इसलिए मेरी ब्लॉग स्टार्टिंग नहीं करा। तो अब आगे देखिए। मोल काट्यो नि आज हाम्रो त नपुज तली आलङको त खण्ड भयो उसैले गियो बोनु भले आज त पर्छ फिस मैंने पर्छ फिसन भ्यो बोल पर क्या हाल हालो मैं बुला के ला गया मैं उसको उनको। तो हमारा सब्जी और रोटी बनी दोस्तों, हॉट केस भर के रोटी बने देखो ये। और ये है पीड़ाओं की सब्जी, मट्ठा डाल के कि पानी डाल के, ये देखो घर के पीड़ाओं की सब्जी है ये। तो दोस्तों आप फटाफट से उनको भी खिलाते हैं, अपना भी खाते हैं, फिर लगते हैं बाहर के कामों पर, क्योंकि गांव घरों में घर का काम कम होता है, बाहर का काम ही ज़्यादा होता है गाय बच्चियों का। हाँ चार तैसा गाँव में लगा एक बार उल्लू तो इसको मम्मी का पर्सा पानी हो रहा है, देखो मैं आ गया घर में। तो अंदर गाय के गोड़ से पर्सा निकाल दिया मम्मी, फिर यहाँ बच्ची के गोड़ से तो निकाल भी दिया। इतना तो हमारा बच्ची का होता है ये जो घंटे में सब गौतरा होता है, देखो ये ऐसा भर रखा है। तो इसको बाद में फेंकी मम्मी। और गाय जो है वो चले गए हैं ग्वाला, पापा ले गए। बकरी है, बकरियाँ भी सुबह 8 बजे के करीब हमने खोल दिया था, और ऐसा हो रखा है देखो ये गोबर। मैं खिड़की खोलता हूँ तो
मैंने खिड़की खोल दी, ऐसे पीछे साइड का नज़ारा दिखता है पीछे का। अभी बकरी का गोड़ झाड़ते हैं साफ करके, रोज़ बकरी का गोड़ झाड़ना ऐसा होता है दोस्तों, क्या करें। दोस्तों गोबर पानी तो फेंक रहे हैं लेबर, कहीं मैं खेत पर देख के आया, इस तरह से गोबर फेंका जा रहा है और ट्रैक्टर भी आ चुका है खेतों पर। तो बोनी बानी भी हो रही है और साथ साथ में जो है परसा भी फेंक रहे हैं, फिर गेहूँ और मसूर भी बो रहे हैं लोग। तो सभी चीज़ साथ साथ में दौड़ भाग हो रहे हैं। और पापा गाय लेके चले गए, मम्मी परसा कर रही है, मैं अभी खेत बता के आ गया हूँ। सुबह भी खेत बता के आया था, थोड़ा अभी दूसरा वाला खेत बता के आया। तो परसा पानी फेंक रहे हैं और उस साइड वाले खेतों में भी फेंकना है, वो कल फेंकेंगे, आज तो यहीं लग जाएगा पूरा दिन, क्योंकि नीचे भी ऊपर भी हमारा हुआ ना, इसी की वजह से। ट्रैक्टर वाला दिखा के आया ना। तल्ली तक सलाई तो यहाँ हमारे यहीं बटी बनना हम भाई निको बनाए भेट्दा कता निको हुनु यो मलाई त तल्ली पर्दा थियो नमन पिन एन मागे खा काट्ने बा लाग्यो त्यहाँ झुकलाट साफ गर्ने यहाँ पुग्यान। तो दोस्तों अभी मैं मिल रहा हूँ आपको, रात के 7:30 हो चुके हैं। तो सीधे मैं रात को मिल रहा हूँ, क्योंकि सुबह जैसे मैंने जो अभी आपने अभी नौली का पानी भरने वाला देखा ना, वो चाची पानी भर रहे थे। कल आज नहीं गए हम घास काटने, हम कल गए हुए थे, कल परसों। तो वहाँ घास काटने गए थे, वहाँ मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा, क्योंकि हम 10 साढ़े 10 बजे के करीब गए थे वहाँ मंगे पर, और दूर था वो मांगा, मतलब सल्ले के पेड़ थे, उनके पीछे से झाड़ थे। किसी दिन मैं दूसरे दिन और जाऊँगा तो फिर ब्लॉग शूट करूँगा वहाँ आगे का। तो उस टाइम हमारा अचानक की प्लान बना वहाँ जाने का। फिर आजकल के दिन छोटे हुए, 10:30 बजे के करीब हमारा मतलब वहाँ पहुँच चले गए थे हम। तो उस समय ब्लॉग शूट करता तो फिर मेरा घास नहीं काट पाता उतनी दूर से, तो इसी की उससे फिर हम 12 बजे के करीब घर आ गए थे, 12 साढ़े 12 गया था घर में पहुँचने तक। तो फिर खाना वाना बनाना था, फिर मैंने उस दिन खाली मैंने वही शूट करा कि नौला है उधर पे पानी, और हमेशा रहता है वहाँ पानी, वहाँ का पानी कभी नहीं सूखता, क्योंकि वो आप चौमास में फिर गज्जे हुआ घास हुआ, तो वहाँ की साफ़ सफाई उतनी अच्छी से ही है धारे की, नौला धारा और नीचे से फूटता है। किस दिन अच्छी से तरह से अगर उस धारे की सफाई करेंगे तो फिर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि वो पहले उस साइड गांव वालों का मतलब मंगे है ना उस साइड को, तो वहाँ नौला है वो मंगों के बीच पर, घरों के बीच में नहीं, अगर घरों के साथ पास होता तो सफाई रोज़ की होती, तो मंगे पर रहते उतनी सफाई नहीं हो पाती है उसकी। तो काफ़ी अच्छा था वो नौला, पानी भरा हुआ था वहाँ, जो भी घास काटने जाता है उसी नौले से पानी भर के जाते हैं। तो हम कल परसों हम वहाँ परसों गए थे हम वहाँ घास काटने के लिए, तो मैंने सिर्फ वही शूट करा जहाँ नौला पानी भरा, उसके बाद से मैंने फिर कोई शूट नहीं करा। तो अभी आपने जो इससे पहले देखा तो ये वही था परसों की वीडियो। तो उसके बाद नाश्ता वास्ता कराने के बाद फिर मैंने आगे कोई शूट नहीं करा दोस्तों ब्लॉग, क्योंकि काम ही हो गया था बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद तो दौड़ भागी होने लग गई थी। फिर लेबर को जैसे मैंने 9 बजे के करीब नाश्ता कराया, फिर अपना नाश्ता करा, तो फिर मैंने नीचे के आगे जो आंगन था ना सोना, तो उधर भी मैंने थोड़ी बहुत सफाई करी, क्योंकि उधर पे तुरई की बेल गई हुई थी, तो वो सूख गई थी। तो मैंने तुरई की बेल काटी, सफाई करी, सीना काटा। तो आप कल बोएंगे उधर पे, तो उस समय भी ब्लॉग शूट करना भूल गया था। फिर मम्मी लेबर लगाई हुई थी, तो मम्मी भी उन्हीं के साथ चली गई थी, वो परसा फेंक रहे थे। तो मैंने आपको खेत जो दिखाया अभी ऊपर से फेंके वाला, वो हमारा खेत था। तो 2-3 खेतों में हमारा मतलब परसा फेंका। फिर मम्मी वहाँ मतलब लेबर परसा फेंक रहे थे, फिर मम्मी खेतों में फैला रही थी परसा। तो उसी वजह से मम्मी खेत में ही थी। दोपहर के 2-2:30 बजे खाना हुआ हमारा आज का। उसके बाद फिर इधर उधर ही करने में रह गए। फिर नीचे छाया आ गई थी, फिर गाय बकरी अंदर बांधा गोठ पर। फिर उसके बाद फिर हम दूसरी जगह घास काटने गए। आज हम शाम को जा रहे हैं घास काटने, 3 बजे चले जा रहे हैं घास काटने, 3 बजे जा रहे हैं, तब जाके वहाँ 3:30 बजे पहुँच रहे हैं मंगे पर। फिर 5 बजे आजकल अंधेरा हो जा रहा है, तो इसकी वजह से जल्दी खाना वाना खा के सीधे घास काटने चल जा रहे हैं। आजकल बैठने का टाइम ही नहीं मिल रहा। तो फिर वहाँ भी मेरे को फिर वहाँ भी देर हो जाती है। फिर ब्लॉग मैंने आज सुबह भी सिर्फ उतना ही करा, उसके बाद मैंने कंटिन्यू नहीं करा, अभी जाके मुझे याद आई। तो अब क्या करें, अब आगे जितना भी होगा मैं कल बनाऊंगा वीडियो, अगली वाली ब्लॉग पर आएगा वो। तो आज का जितना ही बनाऊंगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आज तो हमारा सिर्फ जहाँ ना पानी छोड़ा गया था खेतों पर, ये घर के आगे तरफ, तो पास वाले खेतों भी परसों फेंका। अब दूर वाले जो साइड रोड वाला रास्ता है, रोड वाले खेत हैं, तो वहाँ कल फेंकेंगे। आज का यहाँ कंप्लीट हो गया, अब कल वहाँ, तो कल भी हमारे ही है वो परसों फेंकने वाली है। तो कल का ब्लॉग जो है उसमें दिखाऊंगा मैं आपको पूरा अच्छी तरह से, अगर बन पाएगा तो आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं दोस्तों, जितना ही बनाऊंगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आई होप कि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिए। आज के ब्लॉग पर बस इतना ही, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।